और भाई के क्या हाल है? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। और हेलो गाइस, वेलकम टू नमस्ते फ्रॉम नॉर्थ। नमस्ते फ्रॉम नॉर्थ में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, क्या हाल भाई चाल? जी मैं तो बिल्कुल ठीक। आप ये बताओ आपके शूज का क्या बना? अरे यार, शूज एक्चुअली क्या हुआ, सो गाइस जैसे आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा होली वाला, उस पे जो मेरे टिम्बरलैंड के जो शूज थे बेज कलर के, उन पे गुलाल लग गया था, तो उनको मैं लेकर गया था लॉबलॉज के अंदर एक ड्राई क्लीनर स्टोर है। वहाँ पे मुझे कोट किया $50 वो शूज़ को ड्राई क्लीन कराने के लिए। $50 ये लॉबलॉज है जहाँ अंदर ड्राई क्लीनर है। अंदर चलेंगे और पता करेंगे कि शूज़ को ड्राई क्लीन कराना कितना महंगा पड़ता है कनाडा में। सो बेसिकली लॉबलॉज इज जस्ट लाइक अ वॉलमार्ट, और ये लॉबलॉज की ये पार्किंग लॉट है। तो ये कार्ट स्टेशन है। यहाँ क्या करना है, आपने अपनी ये जो कार्ट है ना, शॉपिंग कार्ट, ये यहाँ लाके खड़ी कर देनी है जब आप शॉपिंग करते हो लॉबलॉज से, जो कि वॉलमार्ट की तरह है, एक स्टोर है। अब ये जैसे बंदा है, ये यहाँ से सारी की सारी कार्ट स्टेशन को इसने खाली कर दिया। अब ये सारी की सारी कार्ट्स को अंदर ले जाके लगा देगा लॉबलॉज पे। जब आप अंदर जाएंगे तो आप अपनी कार्ट उठाएंगे और शॉपिंग शुरू कर देंगे। और उन कार्ट को जब आप बाहर लेकर आते हैं तो आपको इन कार्ट स्टेशन पे यहाँ छोड़ना होता है। तो ये एक ड्राई क्लीनिंग का स्टोर है, इसी का फॉर सुएड एंड लेदर्स। सो आई एम हियर टू डू माय शूज, होली का जो शूज है ना, टू गेट देम ड्राई क्लीन, एंड दिस विल कॉस्ट मी $50। एंड दिस वंडरफुल लेडी हियर, शी इज हेल्पिंग मी आउट। शी इज ट्राइंग टू रीच टोरंटो ड्राई क्लीनर्स, and she's trying to figure out if we can do them here or not. ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। अगर अब उसके ड्राई क्लीन पे लगेंगे, गुलाल हटाने में लगेंगे, क्योंकि बेज कलर है ना और ऊपर से स्वीट का होता है, ये थोड़ा सा टफ है ना, तो मैं घर पे ही कर देता इनको। फिर मैं ख़राब नहीं करना चाह रहा। और फिर उसने जब ये बोला ना कि आई कैंट इवन गारंटी, बस फिर डाउट हुआ। आई नीड 100% गारंटी, ये हट जाना चाहिए, बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए, और जैसे ब्रांड न्यू आए थे ऑलमोस्ट मुझे वैसे ही मिलने चाहिए। तो उसने कहा ठीक है चलो, आई ट्राई टू रीच द ड्राई क्लीनर्स इन टोरंटो। फ़ोन किया, वहाँ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मेरा फ़ोन नंबर ले लिया है मेरा, और पूछ लिया कि ये किससे ख़राब हुए। मैंने कहा गुलाल से। गुलाल की एक्सप्लेनेशन दी, तो यूट्यूब पे उनको होली वाली वीडियो दिखाई, तो ये शी वॉज एक्साइटेड। एंड उसने कहा वाओ सच अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल। मैंने कहा हाँ ब्यूटीफुल फेस्टिवल, तो पहले मेरे शूज़ का तो कुछ करो। एंड शी वाज लाइक ओके, तो मैं आपको कॉल बैक करूँगी और मैं आपको कल बताऊँगी कि हम क्या कर सकते हैं। अब कल के लिए वेट कर रहा हूँ, कल फिर से आऊँगा। चलो अभी आपको थोड़ा सा लंदन ओंटारियो कनाडा दिखाते हैं आज। सो भाई जी आज हम कहाँ जा रहे हैं, जल्दी बताइए। Well guys, to be very honest, we planned for some place which is going to be a surprise for you guys for now. अभी थोड़ा हम चल रहे हैं, हिमांशु थोड़ा आगे दिखाओ अभी रोड जर्नी को। और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं। हाँ, अभी हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये एक सरप्राइज है, दिखाते हैं आपको, आगे चल के बताते हैं। So, चलो बने रहो, आगे तक देखो। So, अभी वी पीपल आर हेडिंग आउट ऑफ लंदन ओंटारियो। लंदन से हम करीबन 15-20 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं। थोड़ा इधर दिखाओ, यहाँ के जो खेत दिखाओ इधर हिमांशु, मेरी तरफ। ये देखो जितने भी जो खेत थे ना, सारी की सारी स्नो मेल्ट हो चुकी है, अब कोई स्नो नहीं रही। और यहाँ जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, उन लोगों ने ट्रैक्टर घुमा दिया अपने खेतों में। रोड के, हाईवे के दोनों तरफ अब खेत चालू हो गए हैं। और ये जो सामने आप देख पा रहे हो ना, ये इनके छोटे छोटे फार्म हाउस हैं, ये इनके स्टॉक यार्ड हैं। इधर ये जो राइट में देखिए आप, ये दिखा दो एक बार, ये इनके स्टॉक यार्ड होते हैं, इनके फार्म हाउस है। यहाँ इनका केटल है, यहाँ इनके स्टेबल है। जिन्होंने घोड़े रखे हैं तो उन्होंने स्टेबल बना रखा है, जिन्होंने गाय रखी है तो उन्होंने अपनी डेयरी बना रखी है। और ये सारा हाईवे है। हमारे जैसे इंडिया में घर वगैरह होते हैं वो हाईवे पे बन जाते हैं, बट यहाँ अकॉर्डिंग टू कैनेडियन गवर्नमेंट्स यू कांट बिल्ड हाउसेज ऑन द हाईवेज। हाईवेज आपको क्लियर ही दिखेंगे। हम लोग दिल्ली से निकलते हैं, तो हम लोग पकड़ते हैं जीटी करनाल रोड। जीटी करनाल रोड पे आप जैसे ही चढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर भी हम लोग रास्ते में खेत देखते हैं। तो यहाँ पर भी यही सीन है। हम लोग अभी लंदन ओंटारियो शहर से बाहर निकले हैं, जैसे ही हाईवे पे निकले हैं, अभी सिंगल हाईवे है और दोनों तरफ खेत चल रहे हैं। तो ये इनके खेत हैं, इनके फार्म लैंड है। तो एक चीज मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, यहाँ पे ड्राइविंग के लिए भी अलग लॉज है हमारे, हाईवे लॉज, जिनसे इंडिया में हम ओवरटेक कर लेते हैं जहाँ मन करता है। यहाँ आप ओवरटेक नहीं कर सकते। लाइक यू कैन सी व्हीकल इज अहेड एंड
और आपको अगर ओवरटेक करना है तो आपको जैसे यहाँ डबल लाइंस दिख रही होंगी येलो, हाँ। जब हमारी वाली साइड पर लाइन की ब्रेकेजेस आएंगी तब हम ओवरटेक कर सकते हैं। अगर वो आपके पास लाइंस नहीं आती और अगर उसके बीच में आप ओवरटेक करते हो तो कॉप कैन गिव यू अ टिकट फॉर दैट। तो कोई पॉइंट नहीं बनता ओवरटेक करने का। सो बेस्ट यही है, भगवान ने दिया है, इसको यूज करें और अपना लाइन को फॉलो करते रहे। वो देखे कितनी लंबी लाइन है। तो अगर ब्रोकन लाइंस आती भी हैं तो हिमांशु इन गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोई सेंस है नहीं ना ब्रो। नो ब्रो। और आगे से कोई गाड़ी आ जाएगी तो फिर बस तो यही है। अच्छा, और गाइस जैसे हमारे इंडिया में हम लोग हाईवे पे जाते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है ढाबा, है ना। वह ढाबा कल्चर है खाने के लिए कि भाई यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं आएगा। यहाँ अगर कुछ आएगा इक्का दुक्का तो आएगा टिम हॉर्टन्स या फिर सबवे, मैकडोनल्ड्स, ये सब अपना जो फास्ट फूड जो चेन्स है ये भी आएंगे कहीं ना कहीं। जब आएंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो ढाबा तो भाई भूल जाओ कि रास्ते में हवेली आने वाली और गाड़ी रोकेंगे और अपना खाना वाना करेंगे और पिकनिक बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी 40 मिनट्स की ड्राइव होने वाली है। ये देखो येलो, ये ब्रोकन लाइंस है। मैं यहाँ से ओवरटेक कर सकता था बट क्योंकि सामने से एक बड़ी स्पीड में गाड़ी आ रही है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। अब कोई गाड़ी नहीं आ रही। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था ना, हिमांशु ये दिखाओ एक बार सबवे और टिम हॉर्टन्स और एक बारी बताओ कि यही है जो कुछ है यहाँ पे ढाबा डूबा। बस यही आपको है। अगर आप हाईवे पे हो और आपको ये छोटे छोटे, ये बेसिकली एक छोटा टाउन है। तो बेसिकली इन टाउन्स के अंदर ही आपको जो सा है टिम हॉर्टन्स, सबवे, ये आपको हाईवे पे दिखेंगे। साथ में ही पेट्रो कनाडा या फिर कोई ना कोई पेट्रोल पंप भी आपको साथ में ही मिलेगा। प्यारी समझ गई। तो जैसे जैसे ये छोटे टाउन्स आते रहेंगे वैसे वैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ वैसे नहीं है कि आपको इंडिया की तरह बार बार हवेलियाँ या छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे ताकि आप चाय के लिए रुक जाओ। इट्स बेटर कि आप अपना कुछ खाने के लिए या कुछ पहले ही प्रायर टू योर ट्रिप यू प्लान योर ट्रिप एंड अकॉर्डिंगली टेक द मटीरियल। जैसे समर्स आ रही हैं वैसे वैसे अब कैनेडियन बाइक्स जो सी है, बाइकर्स हैं, वो बाहर निकलने लग गए हैं। जी तो लेनी है तो पहली कार अपनी बीमर ही लेनी है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस एंड आई प्रे टू गॉड कि आपकी गाड़ी बहुत जल्दी है। भाई मेहनत करते रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो और बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, है ना। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय श्री राम। सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, सब ठीक है। At last we have reached Port Stanley. Lovely. Yeah, keep going straight. Port Stanley ये एक्चुअली एक लेक का शोर है। लेक शोर पे बसा एक छोटा सा टाउन है। ये देखो ये बोट्स खड़ी हैं। यहाँ कोशिश करेंगे ड्रोन भी उड़ाएंगे। तो ये है पोर्ट स्टैनली की पार्किंग लॉट।
गाइस ठंड हो गई है और आई वॉज एक्चुअली प्लानिंग टू लीव, वी वर लिविंग। फिर अभी हमें रास्ते में मिले डेविन जो है वो यहाँ के लोकल है, ही इज़ फ्रॉम पोर्ट स्टैनली। सो आई मेड सम एफर्ट्स कि चलो लेट्स गो टॉक टू डेविन। इनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। सो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू सेट अप हिज टेलीस्कोप। So I'll be able to take pictures of space. ओके फन। That's the super right over there. वाओ अमेजिंग। Which camera are you using for the setup? Right now I'm using the Nikon D750. ये डेविन की गाड़ी है। Hey Devin, I can totally get you. I know how hard these things are. Like, not easy to set up, eh? Yeah, it's Yeah. not easy. Yeah. But once you get it set up, I think it's so much fun. I love it. Yeah. इतना अच्छा वेदर था. It was a nice decision actually. It was a nice decision. अच्छा किया कि घर से निकल लिया और फिर हम यहाँ आए पोर्ट स्टैनली. यहाँ आकर थोड़ा बहुत हमने ड्रोन फ्लाई किया और इट्स अ लवली स्मॉल लिटिल टाउन और बेसिकली ये एक लेक पर बसा हुआ है और यहाँ की पॉपुलेशन अभी इनसे पूछते हैं. सो वी मेट हिम हियर. तो ये अपना टेलीस्कोप सेट कर रहे हैं ये देखो. Meteor shower tonight or something? No, Orion's Nebula is supposed to be coming up over this way, so I'm going to be taking pictures of that, hopefully, if the clouds clear up. But I don't know. It's said that it's supposed to be clear, but I don't know. Is he friendly? Like your husband? She is. She's very timid. Oh. Wanna say hi? How she is with? Don't be shy. Keeping quite care of her. Yeah. And she's like, okay, whenever she sees a person like a man, she's overprotected for her family now. Oh yes. Carried a jacket and I forgot it. Oh no. Yeah, So I'm like damn it's much freezing right colder now. here than it is even in London. Much colder. Kind of stuff right here that I do. So like I got the Milky Way. Wow. That's the Orion Nebula right there that I'm trying to shoot tonight. Tonight Okay. So we'll see if it happens or with not. this. Found That's ya. his photography for There we space. go. Oh, Lovely. thanks. How much does this cost, Devin? Complete setup? About 10 grand. Honestly, I'm about $10,000 in right now. 10,000? 10K? Estimation, man. See that? Yeah. Oh, The camera I need to get back here is another 4,000. $10,000, guys. 6 lakh rupees. In Indian currency, I'm just trying to convert it. So it makes like 600,000. Really? Yeah. That seems like a lot more. Yeah. So guys, now this is the time to move on back to London, Ontario, and abhi I am asking Devin for like fish and chips where we can go and have some really awesome fish and chips. भाई भूख लग रही है, जाएंगे कुछ खाएंगे. और ये जो डेविन है, ये जो महाशय हैं, the gentleman here, he is a local from Port Stanley, जो इस जगह का नाम है. तो he is going to help us कि यहाँ आप क्या क्या खा सकते हो, कहाँ खा सकते हो, क्या ट्राई कर सकते हो. Right? It's captured. You take? For sure. Thanks, buddy. Yeah, of I course. hope you get more Yeah. followers on Instagram. Thank you. So this is Mike's.
यहाँ म्यूज़िक चल रहेगा, जब मेरे को इसको बंद करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ बैठेंगे और हमने ऑर्डर कराया है फिश एंड चिप्स लोकल। This guy has a YouTube channel, and we are just So we shooting came all the here, things right away. So he just called me. He was like, "Is there everything is good?" Guys, पीछे म्यूजिक चल रहा है, so I cannot shoot it, but yes, I can tell you we have ordered some fish and chips. Would you guys like plates and napkins and stuff like that? Yeah, for sure. Yeah? Yeah. Wow. लगी भाई तगड़ी। Wow. Let's go. Thank you. Have a good night. घर होगा वो है करीबन 42 मिनट्स की ड्राइव है। सो दिस इज पोर्ट स्टैनली। बाय बाय पोर्ट स्टैनली। वो देखो पोर्ट स्टैनली, पोर्ट के ऊपर मछली भी बनी हुई है। चलो गो लेफ्ट। ओके सो 42 मिनट्स की ड्राइव है गाइस। दोबारा आएंगे यार, अच्छी जगह थी मानशु, है ना? नाइस। दोबारा आएंगे, बीच शूट्स लगे। हाँ, इस बारी थोड़ा डे टाइम पे जल्दी आएंगे।